हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। हम लोग सभी भक्तों ने दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया है। अब हम आज अन्नकूट गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात दीपावली के अगले दिन सुबह के समय गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन सुबह मकान के द्वार के निकट या चौक में गाय के गोबर का गोवर्धन बनाएं। शास्त्रों में इसे शिखर युक्त, शाखादि से संयुक्त और पुष्पादि से सुशोभित बनाने का विधान है, किंतु अनेक स्थानों पर इसे मनुष्याकार में बनाकर पुष्पादि से सुशोभित करते हैं। उसका पुष्प व गंध आदि से पूजन करते हैं। इस श्लोक से प्रार्थना करें। गोवर्धन धराधार गोकुल प्राणकारक विष्णु बाहु कृतोक्षाय गवाम कोटि प्रदो भवा। इसके बाद गवों का आवाहन करके उनका यथावत विधि पूजन करें। लक्ष्मी यार लोकपाला नाम धेनु रूपेण संस्थिता धृतम बहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु से प्रार्थना करके रात्रि में गौ से गोवर्धन का उपमर्दन कराएं। कहीं कहीं लोग इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का आज जो विधान है वह द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के बाद प्रारंभ हुआ था। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के पकवानों व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। ये पकवान तथा मिठाइयाँ इतनी अधिक मात्रा में होती थी कि इनका पूरा पहाड़ ही बन जाता था। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन प्रातः तेल मलकर स्नान करना चाहिए। पूजन का समय कहीं प्रातः काल है तो कहीं दोपहर को होता है। लोग गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराते हैं, उनके पैर धोते हैं तथा फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा की जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन आदि के बाद अन्नकूट की यह कथा सुननी चाहिए। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां बोली, आज तो घर घर में यह उत्सव हो रहा है, क्योंकि आज वृत्रासुर को मारने वाले तथा मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होता है। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि इंद्र देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर मनाना चाहिए। गोपियां बोली, देवराज इंद्र की इस प्रकार की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। अतः हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की ही बात मानी गई तथा ब्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने आधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा लाए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए। तब उन्हें भी इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। यह सुनते ही नारद अपने स्वभाव के अनुसार इंद्रलोक जा पहुंचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज करके आपसे बलवान गोवर्धन की
पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों का आदि में उसका भाग हो तो हो ही गया। यह भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। उनके तन बदन में आग लग गई। क्रोधित होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय मचा दें। मेघ ब्रज भूमि पर जाकर मूसलाधार बारिश करने लगे। कुछ ही पलों में ऐसा तांडव मचाया कि सभी बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। वे श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में जाओ, वहीं सबकी रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सब ग्वाल ग्वाल बाल पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। इस श्री कृष्ण तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सभी गोप ग्वाल अपने अपने पशुधन सहित उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक वे उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच पाए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर और ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात से जानकर इंद्रदेव अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा, अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा का कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में प्रचलित है। अब हम कार्तिक मास के 17वें अध्याय को सुनेंगे। नारद जी कहते हैं, उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े रथ शंख भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के शहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे एवं आपके घर में धन धान्य की कमी ना रहे और आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप अधिक से अधिक अवश्य करें और अपने जीवन का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।